जन्नत, बात सुनो जरा मेरी, इधर आओ। जन्नत, बात समझ में नहीं आ रही, एक दफा मैं सुन लिया करो। आजकल तुम मेरी बात बहुत देर से सुनने लगी हो। फौरन आओ, एक चमाट पड़ेगा तो सीधा हो जाओगी। तुम्हारी धुलाई करनी बाकी है। मैं कुछ कहती नहीं हूँ, इसका फायदा उठा रही हो तुम। फौरन आओ। जन्नत, ये जन्नत कहाँ रह गई? मुझे बहुत गुस्सा है। जन्नत, आज तुम्हारी खैर नहीं। बस जन्नत, क्या कर रही हो? किधर रह गई हो? मैं कब से तुम्हें बुला रही थी, समझ में नहीं आई तुम्हारी बात। आज तुम्हारी धुलाई होगी। क्या कर रही थी मुझे जरा बताओ। मैं सायरा से बात कर रही थी। अच्छा, सायरा से बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी बात सुनना इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे आज तुम मेरे हाथों नहीं बचोगी। ये अंदर से कैसी आवाजें आ रही हैं? मुझे लगता है कि किसी को किसी की धुलाई हो रही है मामा के हाथों, क्योंकि मामा के हाथों जब किसी की धुलाई होती है ये आवाज होती है। ओ चलो, क्या धुलाई हो रही है? आज अच्छी धुलाई हुई है इसकी। हाँ, तुम इतना क्यों हंस रहे हो? तुम इतना क्यों हंस रहे हो? चलो चुप, बताओ तुम्हें, बताओ। मजा ही आ गया। नहीं नहीं मामा, नहीं नहीं, तुम्हें भी अपनी धुलाई करवानी है ये जन्नत की तरह। बताओ। जन्नत भी ना। सॉरी मामा। इट्स ओके बेटा। अब आइंदा से मेरी ये मत करना कि मेरी बात नहीं सुन। हमेशा मेरी बात सुनना, ठीक है? अपने बड़ों की बात हमेशा सुननी चाहिए। आओ जन्नत, बाहर चलते हैं खेलने। चलो। दरवाजा बंद कर दो, लो बाहर चलते हैं। चलो खेलते हैं। जन्नत देखो, हमारी बॉल हर दफा, हमारी शटल, हमारी बॉल हर दफा इस दरख्त में चली जाती है। इस दरख्त को तो हमें परेशान करके रखा हुआ है। मैं तो इस दरख्त को चाहता हूँ कि मैं इसको काट दूँ। चलो जन्नत, आओ घर चलते हैं। एक तो हर दफा हमारी शटल और हमारी बॉल हर दफा इस दरख्त में चली जाती है। पापा से बोलेंगे कि हमें न्यू ले दें। हर दफा चली जाती है जी। चलो घर चलते हैं ना। साइड पे हटो बेबी। तंग करके रखा हुआ है इसने तो, इस दरख्त ने। जन्नत, क्यों ना हम लोग इस दरख्त को काट दे? हाँ जन्नत, हम लोग ना अपने फ्रेंड्स गैंग को बुलाते हैं, फ्रेंड्स ग्रुप को, ताकि ना वो लोग मिलके हमारे साथ इस पेड़ को गिराने में मदद करवाएं। क्योंकि वैसे तो हम लोग इस पेड़ को नहीं ना गिरा सकते अकेले, है ना? हाँ चलो, मैं कॉल करती हूँ। आपके पतलू के नंबर से इस वक्त जवाब वसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। शुक्रिया। जन्नत हंस क्यों रही हो? चलो, क्या हुआ? चलो मैं कॉल करता हूँ। हेलो। हाँ हेलो, जल्दी से आ जाओ। हाँ आप पूरे ग्रुप को मैसेज कर दो, पूरे ग्रुप को बुलाओ। हाँ ग्रुप लेके फौरन आओ। हम लोगों ने ना पेड़ को काटना है तुम लोगों के साथ मिलके। हमें वो पेड़ बहुत तंग करता है। हमारी बॉल भी शटल उसमें चली जाती है। हाँ, उसमें जाके गुम हो जाती है। तब हम लोग क्या करें? नहीं फौरन आओ। अच्छा, अल्लाह हाफिज।
जन्नत वो लोग कह रहे हैं कि ना हम लोग आ रहे हैं, चलो वो लोग आते ही होंगे। कौन आ गया इस वक्त? जन्नत कौन आ गया इस वक्त? चलो मैं देखता हूँ। हाँ चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चलो मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट में चप्पल पहन के आ रहा हूँ। हाँ हाँ मैं भी आ रही हूँ। चलो दोस्तों इस पेड़ को मिलके काटते हैं हम लोग। चलो अब इस पेड़ की खैर नहीं। अच्छा मैं ना बाहर जा रही हूँ वॉक करने। किसकी हरकत हो सकती है? मुझे जिंदगी क्या पता। मुझे जन्नत बताती हूँ। मुझे जन्नत मेरी बात सुनो। आप लोगों को पता है जो बाहर इतना बड़ा पेड़ लगा हुआ था वो किसी ने काट दिया। इतनी मेहनत से वो बनाया था किसी इंसान ने। और आपको पता है हम लोग जब छोटे छोटे होते थे तब ये दरख्त बना था और हम तब ये दरख्त हमने लगाया था। हम छोटे छोटे होते थे, मेरे दोस्तों ने मिलकर लगाया था। हमारी तो मेहनत जाया हो गई। हमारा प्यारा दरख्त, ये किसका काम हो सकता है? बहुत बुरी बात है। आपको पता आप लोगों को पता है तो बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि दरख्त हमें ऑक्सीजन देते हैं। अगर हमारे पास ऑक्सीजन ना हो तो दुनिया में तो कोई जानदार चीज रहेगी ना। अगर जानदार चीज नहीं रहेगी, लिविंग थिंग्स नहीं रहेंगी, तो नॉन लिविंग थिंग्स कैसे रहेंगी? लिविंग थिंग्स नहीं तो नॉन लिविंग थिंग्स होना है, मतलब अर्थ पे फिर कुछ भी नहीं रहेगा क्या ऑक्सीजन के बगैर? हम लोग ये ऑक्सीजन को कम कर रहे हैं इसको काट के। हम लोगों को ये बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। मौजूद है ना, बहुत बुरी बात है कि जिसने भी की है। कैमरा चेक करती हूँ, वो मेरी इतनी महंगी चीजें कहाँ जा सकती हैं? और ये मैंने जो कुछ पैसे रखे थे वो किधर गए? मैं क्या करूं? कहीं मेरे घर में चोर तो नहीं घुस रहे थे? क्योंकि उस वक्त मोइज़ के घर पे शायद नहीं थे, बाहर गए थे। तो मुझे थोड़ी थोड़ी आवाजें भी आ रही थी। चलो कैमरा चेक करती। अल्लाह मैं लुट गई, बर्बाद हो गई यार। चोर मेरी सारी चीजें चुरा के भाग गए। एक मिनट, ये बैकग्राउंड में क्या हो रहा है? एक मिनट, अभी तो दरख्त है। ये मोइज़ और जन्नत और इनके दोस्तों ने मिलके ग्रुप बनाया, गैंग बनाया और दरख्त को तोड़ डाला। मैं तो इनको नहीं छोड़ूंगी। हमारी इतनी मेहनत, मैंने इतनी मेहनत की थी अपने दोस्तों के साथ जब मैं छोटी थी तब, और इन्होंने 1 मिनट में वो मेहनत जाया कर दी। मोइज़ और जन्नत बात सुनो मेरी। जी मामा क्या हुआ है? ये दरख्त किसने काटा? मुझे क्या पता ये दरख्त किसने काटा? जिसने काटा होगा उसी को पता होगा। हाँ मुझे क्या पता होगा। है ना जन्नत, हमें तो नहीं ना पता। हाँ मैं नहीं पता। नहीं मामा वो तो हम लोग नहीं वो तो हम लोग बाहर वो करने गए थे। हम लोग तो बाहर खेलने गए थे। आपके सामने हम लोग खेलने की चीजें लेके गए थे, खेल रहे थे, है ना बेटा? मैंने खुद देखा कैमरे में। झूठ बोलते हो आगे से। और जन्नत आप तो थोड़ी सी अकल करो। अभी आपको मैंने सीधा किया था, लेकिन मुझे लगता है आपको कुछ ज्यादा सीधा करना पड़ेगा। इससे आप बिल्कुल स्ट्रेट सीधी हो जाओ। चलो आप आए, मैं आपको दिखाती हूँ कुछ। बेटा ये दरख्त, ये जगह खाली हो गई।
ये इधर हम लोगों ने बहुत मेहनत से दरख्त लगाया था बेटा, और आप लोगों ने 1 मिनट में ये दरख्त को तोड़ दिया। बहुत अफसोस की बात है बेटा, बहुत अफसोस की बात है। आपने इस दरख्त को तोड़ दिया, इतनी मेहनत हमने की थी। आपको पता है, अगर किसी ने एक दरख्त लगाया और बाकी लोग जब तक उस दरख्त से ऑक्सीजन लेते गए, सांस लेते गए, तब तक उस बंदे को सवाब जारी रहेगा उसको मिलना। चाहे वो मर जाए तो उसको कब्र में सवाब मिलता रहेगा, उसको सवाब मिलता रहेगा जब तक वो दरख्त खत्म ना हो जाए। बहुत बुरी। और बेटा आपको पता है, ये परिंदे जो होते हैं, अगर हम बेघर हो जाए तो क्या होगा, अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो। ऐसे ही आप लोगों ने परिंदों को बेघर कर दिया। अब उनका क्या कसूर है इसमें? बहुत बुरी बात है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, और आपने झूठ ऊपर से बोला। झूठ बिल्कुल भी हमें नहीं बोलना चाहिए। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। सॉरी मामा, आइंदा हम लोग ये नहीं करेंगे।